आज हुमायूं ने जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब मेकअप रूम में हमारी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनकी तरफ पहली नज़र करके देखा। रिसेंटली मैंने ये एक रूल बनाया है कि जो कुरान पाक में हुक्म है कि जी आपने किसी को ज़्यादा देर नहीं देखना, वो सिर्फ मर्दों के लिए, उसमें जेंडर बाइसनेस नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए वो हुक्म है। ज़ाहिर है उनके ऊपर ज़्यादा लागू होता है, लेकिन हमारे ऊपर भी है, ख़वातीन के ऊपर भी है। अक्सर हमें, मेरी भी कभी किसी पे नज़र ठहर जाती थी, किसी की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती थी, तो मैंने सोचा कि मैंने भी ये नहीं करना कि जी कुछ कहा जाता है, कुछ सेक्स में बिलीव किया जाता है कि जी 2 सेकंड 2.5 सेकंड से ज़्यादा आप किसी भी इंसान को ना देखें। लेकिन मैं आज उनके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी नज़र भर के उनको देखा, मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने उनको ये बात कही भी। आज वैसे भी हमारा जो टॉपिक है वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेटेड है, हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आप लोग भी कॉल करके अपने बच्चों के हवाले से किसी बीमारी, किसी तकलीफ़ के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स की अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में। उनका एक्सपीरियंस आपको उनको देख के पता लग जाएगा। आज उनको बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की छोटी छोटी तकलीफ़ होती हैं, कभी कभी पता भी नहीं लगता इनको ये तकलीफ़ क्यों हुई है, क्योंकि वो सही तरह से आपको समझा ही नहीं पा रहे होते। बहुत टाइम लोग बच्चे कह रहे होते हैं जी मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ पेट में हो रहा है, मुझे कुछ टांग में हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी ये तशख़ीस करना कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इतनी ज़रूरत इनको है या नहीं है। तो आप लोग भी किसी भी हवाले से कुछ भी पूछना चाहें तो उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जुल्फ़िकार साहिबा। who's a pediatrician and अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to you। वालेकुम अस्सलाम। सुबह है, प्लीज़ आइए तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हलीमा, इतना अच्छा प्यारा तारुफ करवाने का। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा हैव अ सीट। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, और जिस तरह हुमायूं ने भी कहा कि कुछ है आपकी पर्सनालिटी में जो बहुत क्लिक किया है। आई जस्ट डोंट नो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, हम अपने मौजूद की तरफ चलेंगे। आपकी तारुफ तो हो गया, मुझे बताइए आप यकीनन एक वेल वर्स्ड मदर हैं एट द मोमेंट, और आपने फैमिली चलाई, देखी, बच्चों को बड़े होते देखा होगा, बच्चों को आपने बड़ा उनका इलाज भी किया है। सो यू हैव सीन द किड्स इन ऑल एज इन ऑल वेज। आज का जो मौजूद सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे, फिर हम आपसे बीमारियों के बारे में हवाले से पूछेंगे। आपको क्या लगता है, वालिदैन बहुत सारी उम्मीदें बच्चों के साथ बांध देते हैं और कभी कभी अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं की होती, वो चाहते हैं उनके बच्चे वो ख्वाहिशें पूरी करें, या अगर ना भी करें जो गलतियाँ उन्होंने की उनके बच्चे वो रिपीट ना करें। इस कशमकश में वो क्या करते हैं, वो इतने आगे चले जाते हैं कि वो बच्चों से मुनक़ता हो जाते हैं और फिर वो अपनी अना का उसको इशू बना देते हैं। क्या ये ठीक है कहीं किसी हद तक? ना, हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और यही चाहना कि बच्चे जो हम चाहते हैं वही करें और हम हमारी डायरेक्शंस पे ही चलें। उनको, मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि मुझे भी शायद देर में समझ आई, मगर ये इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे को शुरू से ही आप इस तरह उसकी ग्रूमिंग करें कि इफ़ ही इज़ इन दैट एज कि वो अपना, अब उसको समझ है, और जैसे अभी बात हो रही थी कि सिर्फ उसी वक्त बताना चाहिए जब हमें कोई डर हो कि कोई बच्चे को हार्म ना हो जाए।